हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईवीएस स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। दो पार्ट कर चुके हैं, ये जो है तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया बता दें। तो देखिए, धातु और अधातु की अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है? सहसंयोजक अभिक्रिया बनता है। सहसंयोजक अभिक्रिया बनता है। उसी प्रकार अगर अधातु दोनों क्या हो, अधातु हो, तो इसकी अभिक्रिया कराने से क्या बनता है? सॉरी, गलत बता दिया। धातु और अधातु की अभिक्रिया कराने से क्या बनता है? आयनिक यौगिक। क्या बनता है? आयनिक यौगिक बनता है। उसी प्रकार अधातु और अधातु यानी दोनों क्या हो, अधातु हो, इनकी अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है? सहसंयोजक अभिक्रिया बनता है। सहसंयोजक अभिक्रिया बनता है। और जब दोनों क्या हो, धातु हो, तो ये जो है कभी भी अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, धातु और अधातु की अभिक्रिया कराएं तो आयनिक यौगिक, दोनों अधातु हो तो क्या बनेगा? सहसंयोजक। और एक यानी जब दोनों धातु की अभिक्रिया कराएं तो वो जो है कभी अभिक्रिया नहीं करती है। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है अणु। तो अणु होता क्या है? तो दो या दो से अधिक या तो सदृश्य हो या असदृश्य हो। दो या दो से अधिक सदृश्य या अदृश्य परमाणु के जो संयोग से बनता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है। अणु जो है या तो तात्विक अणु होगा या यौगिक अणु होगा। यौगिक अणु होगा। तात्विक अणु क्या होता है? तो जब दो सदृश्य परमाणु के संयोग से जब बनेगा तो क्या कहलाएगा? तात्विक अणु। जब दो असदृश्य परमाणु के संयोग से बनेगा तो उसे क्या बोलते हैं? यौगिक अणु बोलते हैं। फिर से दोहराते हैं, जब दो सदृश्य परमाणु से जो बनेगा उससे तात्विक अणु, जब दो असदृश्य परमाणु से जो अणु बनेगा उसे क्या बोलेंगे? यौगिक अणु कहते हैं। अगला पॉइंट देखें। तो अगला पॉइंट है आयनों का बनना। तो आयन कैसे बनते हैं? तो चलिए देखते हैं। जब कोई परमाणु जो है एक या एक से अधिक संयोजित इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग कर दे, तो क्या बनता है? वो धनाविष्ट बनता है। वही एक या एक से अधिक संयोजित इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ग्रहण कर ले, तो क्या बनेगा? ऋणाविष्ट बनेगा। और जब धन अविष्ट और ऋण अविष्ट मिलेगा तो क्या बनता है? आयन बनता है। क्या बनता है? आयन बनता है। या तो आयन हो सकता है धन आयन हो या ऋण आयन हो। ठीक है। तो धन आयन और ऋण आयन कब बनेगा? तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो क्या बनेगा? ऋण आयन बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा तो क्या बनेगा? धनायन बनेगा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें। तो अगला पॉइंट है
धन आयन की विशेषता। तो धन आयन की विशेषता जो है, पहला विशेषता देखें तो अगर सोडियम इसको क्या बोलेंगे, परमाणु, और सोडियम आयन यानी प्लस माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाता है, आयन में बदल जाता है, या तो धन आयन होगा या ऋण आयन होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। दोनों में अंतर क्या होता है तो देख लें। तो इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या जो है कितना होगा, 11 होगा। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितना होगा, 11 ही होगा। लेकिन सोडियम का जो आयन है उसमें क्या हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, 11 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाता है, आयन में कम हो जाता है। अब परमाणु में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। धन आयन की विशेषता में दूसरा जो विशेषता है वो क्या है, धन आयन पर धन आवेश। धन आयन पर क्या रहता है, धन आवेश। तो देखिए जो आयन है, जो सोडियम आयन था उसमें क्या था, प्रोटॉन की संख्या क्या थी, प्रोटॉन की संख्या थी 11, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो कितनी थी, 10। तो एक चीज बताइए, जो प्रोटॉन होता है वो किस में होता है, प्लस में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, माइनस में। तो जब प्लस की संख्या अधिक हो और माइनस की संख्या क्या हो, कम हो, तो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव चलेगा, प्लस वाला का। तो जो है ये किस में बदल जाता है, प्लस का अधिक मात्रा होने से धनायन पर क्या हो जाता है, धन आवेश ही दिखाई देता है, न कि ऋण आवेश। चलिए अगला पॉइंट है, धन आयन की विशेषता में तीसरा पॉइंट है, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी जो परमाणु संख्या क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जो है किसके बराबर होती है, परमाणु की संख्या के बराबर होती है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो कौन सी संख्या निकलती है, द्रव्यमान संख्या निकलती है। कौन सी संख्या निकलती है, द्रव्यमान संख्या निकलती है। तो इसमें दिया क्या था, जो परमाणु के धन आयन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो एक चीज बताइए, जो परमाणु था और जो आयन था उसमें क्या अंतर था, प्रोटॉन की संख्या दोनों में तो समान थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है क्या थी, अलग अलग थी। तो जो परमाणु संख्या होता है वो किस पे निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पे। तो दोनों में तो प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है, तो क्या होगी, अपरिवर्तित रहती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट है
धन आयन की विशेषता में जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, धन आयन का जो आकार है मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए कुछ देर पहले बताया था कि जो सोडियम है, सॉरी नेट थोड़ा स्लो है, जो सोडियम है और अगर सोडियम में प्लस लग जाए तो ये तो सोडियम की परमाणु हो जाएगी, इसको क्या कहते हैं, सोडियम आयन कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, एक मिनट थोड़ा नेट स्लो है। चलिए तो शुरू करते हैं। जो सोडियम है इसे क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। तो जो सोडियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, 2, 8 और 1 होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होगा, सॉरी नेट स्लो है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 और 8 ही होगा। तो जो आकार है, जो कक्षा भरा जाता है वो कितना, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, उसके बाद 32, सॉरी 18, उसके बाद 32, 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो सोडियम परमाणु उसमें एक कक्षा अधिक तक इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम आयन है उसमें जो है 2 ही कक्षा है, यानी इनकी जो आकार है, परमाणु की आकार क्या होगा, अधिक होगा। किससे अधिक होगा, सोडियम आयन से अधिक होगा। तो याद रखिएगा धनायन का जो आकार है उसके मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट है धनायन की विशेषता में अगला पॉइंट है धातु परमाणु से क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। तो देखिए जो धातु होती है उसमें से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण वो क्या बन जाते हैं, धनायन बन जाते हैं। जिससे जो नाभिक का आवेश होता है वो क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जो नाभिक का आवेश होता है वो क्या हो जाता है, सबसे अधिक बढ़ जाता है। यानी धातु के जो परमाणु से, धातु के परमाणु से क्या बनते हैं, केवल धन आयन बनते हैं, ठीक है, न कि ऋण आयन बनते हैं।
अगला पॉइंट है सॉरी, स्लाइड जो है मिस हो गया है, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा टाइम दीजिए। एक स्लाइड इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन बता दे रहा है, याद रखिए। हाइड्रोजन धातु के जो परमाणु से क्या बनते हैं, धनायन बनते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जो अमोनिया है, अमोनिया है, इनसे क्या बनता है, धन आयन बनता है, ठीक है। लेकिन यह क्या है, अधातु है, अधातु है। इसमें क्या बताया था, धातु के जो परमाणु हैं वो क्या बनाते हैं, धन आयन। लेकिन अधातु के कौन कौन, हाइड्रोजन के आयन और अमोनिया के जो आयन है वो क्या है, अधातु हैं। ये भी क्या बनाती है, धन आयन बनाती है। याद रखिएगा एक पॉइंट। अगला पॉइंट देखें तो ऋण आयन की विशेषता। ऋण आयन की विशेषता में पहला विशेषता जो है वो क्या है, ऋण आयन में अपने मूल परमाणु से क्या होते हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए जो क्लोरीन है में 1 इलेक्ट्रॉन मिला दें, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, तो ये किसमें, कौन से आयन में बदल जाएगा, ऋण आयन में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सबसे पहले तो प्रोटॉन की संख्या तो दोनों में समान ही होगा, परमाणु में भी समान होगा और आयन में भी प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इसमें 17 है, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एक अधिक बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। यानी जो ऋणायन में जो मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयन से एक क्या होते हैं, 1 या 2 कम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है ऋणायन की विशेषता में दूसरा पॉइंट है, ऋणायन पर ऋण आवेश रहता है। तो याद रखिएगा जो क्लोरीन है उसका कितना होता है, 17, इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 17। लेकिन जो क्लोरीन का आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 18 होता है, ठीक है। यानी जो क्लोरीन है उसमें, क्लोरीन के जो परमाणु है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 17, लेकिन आयन में कितना होता है, 18 होता है। यानी एक जो है क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बोला क्या गया था कि जो ऋण आवेश रहता है, ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या तो दोनों में सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आयन में, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, 17 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, अधिक हो जाएगी। कुछ देर पहले बताया था प्रोटॉन किस में रहता है, प्लस में, और इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, माइनस में। तो एक चीज बताइए कि जो माइनस वाला है वो अधिक है, अब प्लस वाला क्या है, कम है, तो सबसे अधिक किसका प्रभाव लगेगा, माइनस वाला को। यानी जो ऋणायन पर होता है वो कौन सा आवेश अधिक रहता है, ऋण आवेश अधिक रहता है, न कि प्लस आवेश, यानी धन आवेश। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है ऋण आयन की विशेषता में जो मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या होती है,
अपरिवर्तित रहती है। तो कुछ देर पहले ही बताया था जो परमाणु की संख्या होती है वो किस पे निर्भर रहती है, प्रोटॉन की संख्या पे निर्भर रहती है। यानी जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही क्या होगा, परमाणु की संख्या होगा। उसी प्रकार अगर द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो द्रव्यमान संख्या किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, जो नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या कैसे प्राप्त होता है, तो प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। तो एक चीज बताइए, दोनों में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी वजह से जो परमाणु संख्या है दोनों में क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी परमाणु में भी सेम रहेगा और आयन में भी प्रोटॉन की संख्या सेम होगा तो परमाणु की संख्या भी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। अगला पॉइंट है ऋणायन की विशेषता में, ऋणायन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ऋणायन है, सबसे पहला चीज कि जो जो वर्ग 18 होता है उसे कौन सा गैस बोला जाता है, उत्कृष्ट गैस में काउंट किया जाता है। उसके पास जो निकटतम होगा, जो निकटतम आयन होगा वो क्या होता है, उत्कृष्ट गैस के समान होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है समान होगा। जैसे बात है क्लोरीन, क्लोराइड जो आयन है और आर्गन के बारे में देखें तो क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, 2 8 और 8 है। ठीक है, लेकिन वही जो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, 2 8 8 है। यानी जो ऋणायन है वो उत्कृष्ट गैस के निकटतम होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, एक समान। उसी प्रकार जो धन आयन में देखें तो जो पोटेशियम आयन है, कौन सा आयन, पोटेशियम आयन और आर्गन की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका भी कितना होता है, 2 8 और 8 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है, 2 8 और 8 होता है। ठीक है, यानी धन आयन के पास भी जो उत्कृष्ट गैस रहता है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। और जो ऋण आयन के पास भी उत्कृष्ट गैस जो होता है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है नेट। हाँ, अगला पॉइंट है ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार के क्या होता है, मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देख लीजिए क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन दोनों में अंतर क्या होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो कितना होगा, 2 8 और 7 होगा। क्लोरीन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 7 होगा। उसी प्रकार क्लोराइड आयन का अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा, 2 8 और 8 होगा। जिसमें जो आकार है और जो क्लोराइड आयन का आकार है दोनों में अंतर क्या है, इसमें परमाणु में 7 ही है और इसमें क्या है, 8 है। यानी किसका आकार बड़ा होगा, क्लोराइड आयन का बड़ा होगा और परमाणु का क्या होगा, छोट होगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ऋणायन के जो
गुण हैं अपने मूल परमाणु के गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, परमाणु के गुण जो है ऋणायन के गुण से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट है परमाणु और आयन में अंतर। तो सबसे पहला सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। तो सोडियम परमाणु कैसा होगा, तो Na, और उसी में Na प्लस लग गया तो क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम परमाणु हो गया, इसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ये जो है विद्युत उदासीन होती है, विद्युत उदासीन होती है, ऐसे हम क्या कहते हैं, धन आवेशित होती है, धन आवेशित होती है। ठीक है, सोडियम जो है इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी होती है, 11, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है, वो भी 11 होती है। लेकिन आयन में देखें तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कितना हो जाएगा, 10, यानी एक कम हो जाती है। अगला अंतर देखें तो जो परमाणु है उसमें अगर सोडियम के जो परमाणु है इसमें संयोजी सेल कितना होता है, एक होता है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो क्या होता है, आयन से अधिक होता है। ठीक है, यानी बड़ा होता है। सोडियम के परमाणु का जो आकार है वो सोडियम आयन से क्या होता है, बड़ा होता है। अगला पॉइंट देखें तो सोडियम जो है, सोडियम परमाणु जो है अधिक क्रियाशील होता है, यानी यह ऑक्सीजन और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सकता है। लेकिन वही जो सोडियम आयन है वो ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है, यानी जो ऑक्सीजन है और जो जल है उससे अभिक्रिया नहीं कर पाता है। इसका जो गुण है, सोडियम परमाणु का जो गुण है वो किस पे निर्भर करता है, तो इसके संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन जो सोडियम आयन है उसका जो गुण है वो किस पे निर्भर करता है, तो आवेश पे निर्भर करता है। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है सॉरी नेट स्लो है थोड़ा। कहाँ गया? देखिए अगला जो अंतर है वो क्लोरीन के बारे में है, बता दे रहा है, नेट स्लो है। ठीक है, देखिए क्लोरीन जो है एक तो परमाणु हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा,
आयन हो जाएगा, यानी एक क्लोरीन परमाणु होगा और एक क्लोराइड आयन होगा। दोनों में अंतर क्या होगा? तो ये जो क्लोरीन का परमाणु जो है वो क्या होगा? उदासीन होगा। ये जो है क्लोराइड का जो आयन है वो क्या होगा? वो होगा ऋण आवेशित होगा। जो क्लोरीन के परमाणु है उसमें प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या कितने? 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 17 होगा। लेकिन जो क्लोराइड आयन है उसमें क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है क्या होगी? 18 होगी। जो क्लोरीन आयन है उसके बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है। उसी प्रकार जो क्लोराइड आयन है उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जो क्लोरीन परमाणु है वो क्या होता है? अस्थाई होता है। और जो क्लोराइड आयन होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है। क्लोरीन के जो परमाणु का आकार होता है क्लोराइड आयन से क्या होता है? छोटा होता है। क्लोरीन परमाणु जो है अधिक क्रियाशील होती है, यानी ये जो है सोडियम के साथ अधिक तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन वही जो क्लोराइड आयन है वो जो है कम क्रियाशील होती है और अभिक्रिया नहीं कर पाती है। क्लोरीन परमाणु के अगर गुण देखें तो किस पे निर्भर रहता है? संयोजी शेल पर। और जो क्लोराइड आयन है उसके गुण जो है किस पे निर्भर करता है? तो आवेश पे निर्भर करता है। अगला गुण है विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो विद्युत ऋणात्मक कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाए? त्याग दिया जाए तो क्या बन जाता है? विद्युत धनात्मक। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जितना भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज नेट स्लो था इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।